सोना, चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। और पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर नवजात शिशु की तरह पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो। कर्म, विकर्म, पाप, पुण्य, धर्म, विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानुष शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं, सब उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बड़ों का अनुसरण छोटे तो करते ही हैं। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो, यदि मैं भी तटस्थ होकर निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन ना करूं, अन्याय का प्रतिरोध न करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग करेंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को दूसरों को अधर्म से बचाने और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूँ, इसलिए नहीं करता कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है, असाध्य को साधना है। सब तो मेरे वश में है कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वालों का साथ नहीं देता, अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। जो दूसरों के लिए जीते और दूसरों के लिए मरते हैं, वो अपना जीवन और अपनी मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए जीवन मृत्यु के स्तर से उठकर सोचना और निष्काम कर्म करना चाहिए। ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए कहता हूँ कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान है। ये सब नाते शरीर के हैं। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो कौन थे। जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं, शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। हे अर्जुन, सर्वभूतों में मेरा संभाव है, न मुझे किसी से द्वेष है, न कोई अधिक प्यारा है, परंतु जो मुझे भक्ति और प्रेम से भजते हैं वो मेरे में और मैं उनमें रहता हूँ। अगर कोई दुराचारी भी
अनन्य भाव से मेरा भजन करे तो उसे साधु ही समझना, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। मेरी भक्ति के प्रभाव से ऐसा जीव अति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता।